मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। कुछ हमने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में और कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का हमारा एक नंबर है गोल्जी काय। गोल्जी काय इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी, या इसे एक नाम से और जानते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी सर्वप्रथम खोज, इसे सर्वप्रथम किसने खोजा? कैमिलो गोल्जी ने खोजा। कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में खोजा। इन्होंने सर्वप्रथम उल्लू की तंत्रिका सेल्स, उल्लू की तंत्रिका सेल्स में इन्हें देखा। ये पादप कोशिका में कम विकसित पाए होते हैं, कम विकसित। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें ये विकसित भी होते हैं और सक्रिय होते हैं, इनकी कार्य भी करते हैं। ये विकसित होते हैं और साथ में क्या करते हैं? वो सक्रिय होते हैं, इनकी काम करने के लिए क्या करते हैं? वो सक्रिय रहते हैं, काम करने के तत्पर रहते हैं वो। अब इसके निर्माण में, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है? इसके अंदर कितनी संरचनाएं पाई जाती है? इसके अंदर 3 संरचनाएं होती है। मुख्यतः कितनी संरचनाएं होती है? 3 संरचनाएं होती है। कौन कौन सी? आस्य, रिक्तिका, रिक्तिकाएं, कुंडिकाएं, कुंडिकाएं। इन तीनों से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब क्या होता है कोशिका के अंदर? ये कहता है अगर ये विकसित रूप में पाई जाए, यानी कि बिखरे हुए पाई जाए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर विकसित रूप में पाई जाए कोशिका के अंदर या अलग अलग रूप में पाई जाए, बिखरे हुए पाई जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी के बिखरे हुए अवस्था होती है, उसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। अब इसका कार्य, यानी कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं? इनके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला काम ये होता है, ये यौगिकों का रूपांतरण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिकों का रूपांतरण करते हैं, वह उनकी पैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। और इनका एक काम और है, ये क्या करते हैं? जो पदार्थ है, जो ये पुट्टिकाएं होती है ना, रिक्तिकाएं वगैरह होती है, ये क्या करते हैं? जो आवश्यक पदार्थ है उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। अगर कोई अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकाल देती है, तो ये प्रयोजन का काम हो गया ना। तो इस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इनकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनके अंदर उपस्थित पुट्टिकाएं होती है वो क्या करती हैं? आवश्यक पदार्थ को गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती है, इसलिए हम इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। उसका दूसरा मुख्य कार्य क्या है? जो शर्करा होती है, पेक्टिन है, प्रोटीन है, इनका क्या करती है? ये संश्लेषण करती है, वह स्त्रावन भी करती है। यानी कि इसका क्या काम है? शर्करा, पेक्टिन, प्रोटीन का संश्लेषण और उनका स्त्राव करना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम, कोशिका विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण करती है। सेल प्लेट का निर्माण करती है, सेल वॉल का निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, और किसका निर्माण करती है? जो इसके अंदर आशय पाए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है और एक्रोसोम का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होता है, जो ये शुक्राणु है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। यानी कि शुक्राणु का ऊपर हेड के ऊपर छोटा सा भाग होता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो एक बार फिर देखते हैं, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की। उल्लू की तंत्रिका कोशिका सर्वप्रथम खोजा। पादप कोशिका में कम विकसित, जंतु कोशिका में विकसित व सक्रिय रूप में पाई जाती है। यह 3 प्रकार की संरचना मिलकर बना होता है, आशय, रिक्तिकाएं, कुंडिकाएं। इसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं, क्योंकि जब गोल्जी काय कोशिका के अंदर विकसित रूप में पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? यौगिकों का रूपांतरण और उनकी पैकिंग करना।
ये किसी पदार्थ को गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, आने जाने का काम करती है, इनकी इसलिए यातायात प्रबंधक कहते हैं। यह शर्करा पैक्टिन प्रोटीन का संश्लेषण करती है और उनका स्त्रावण भी करती है। सेल प्लेट का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण और क्या करते हैं, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण करती है। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसके अंदर तारक काई। अब हमें क्या बनना है, तारक काई बना सेंट्रोसोम बनना है। दो नंबर है तारक काई, सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी, बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने की थी और नाम किसने दिया था, बोवेरी ने। कब दिया था, 1888 ईस्वी में नाम दिया था। इन्होंने बताया भी कोशिका के अंदर केंद्र के निकट तारेनुमा संरचना, केंद्र के निकट तारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, दो तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। इनकी कोशिका के अंदर केंद्र के पास एक संरचना पाई जाती है तारेनुमा, उसे हम तारक काई कहते हैं। उसके अंदर दो तारक केंद्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रियोल्स, पाए जाते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, आपस में लंबवत, इनकी 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। ये देखिए आप संरचना में देखिए, ये देखिए ये दो क्या है, सेंट्रियोल, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये देखिए इसे लंबवत है। अब क्या है, इस तारक काई के अंदर, इन तारक केंद्र है जो दो तारक केंद्र है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। डिप्लोसोम के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन डेंस द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंस द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ये क्या है, ये देखो, इस डिप्लोसोम के चारों ओर क्या होता है, एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। और डिप्लोसोम और सेंट्रोस्फेयर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तारक काई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तारक काई, यानी कि सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपने क्या देखा, जो दो तारक केंद्र होते हैं वो एक दूसरे लंबवत होते हैं, और सेंट्रोस्फेयर क्या होता है, इसके चारों ओर का इलेक्ट्रॉन डेंस द्रव्य पदार्थ है, उसे हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ये दोनों मिलकर तारक काई का निर्माण करते हैं। चूंकि हमने देखा कि इस द्रव्य के अंदर कोई भी अन्य कोशिकांग नहीं पाया जाता, यानी कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता, यानी अनुपस्थित है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं निर्गमन का क्षेत्र, निर्गमन का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब हम पढ़ेंगे तारक काई के कार्य। तारक काई का कार्य कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सभी जानते हो, कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्माण, तर्को तंतुओं का निर्माण और स्पिंडल उपकरण का निर्माण। स्पिंडल उपकरण का निर्माण कौन करता है, तारक काई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भी तारक केंद्र की व्यवस्था को क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। बात ध्यान रखना, कार्य क्या है, ध्रुवों का निर्माण, तंतुओं का निर्माण, स्पिंडल उपकरण का निर्माण कब करता है, कोशिका विभाजन के दौरान करता है। फिर इसका काम क्या होता है, शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु होता है उसके पूंछ का निर्माण करना। ये ऐसे होता है, ये जो पूंछ है ना, इसका निर्माण कौन करता है, तारक केंद्र करता है। तो अब तो चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो, उनके अंदर गमनांग, गमन अंग क्या होते हैं, जो गमन में सहायक होते हैं आने जाने में, कौन कौन से होते हैं, सीलिया यानी कि पक्षमार्ग और फ्लैजिला यानी कि कसाबिका।
इन दोनों का निर्माण भी कौन करता है? तारककाय द्वारा भी होता है। तो एक बार फिर देखते हैं, तारककाय की खोज किसने की? बेंडेन ने। नाम बोवेरिन दिया 1888 ईस्वी में। यह तारेनुमा संरचना होती है, केंद्र के पास पाई जाती है। इसके अंदर दो तारे के अंदर होते हैं, वो आपस में लंबवत होते हैं। इन्हें हम दोनों को मिला के डिक्रोसोम कहते हैं। इसके चारों इलेक्ट्रॉन डेंस द्रव्य पाया जाता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ये दोनों मिलकर तारककाय का निर्माण करते हैं। चूंकि इनके अंदर कोई भी अन्य कोशिका प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसे निर्गमन का क्षेत्र कहते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है? ध्रुवों का निर्माण, तंतु का निर्माण और स्पिंडल कण का निर्माण कब होता है? कोशिका विभाजन के दौरान होता है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर जो गमन अंग होते हैं, सीलिया व फ्लैजिला, जिनके लिए पक्षमाव व कशापिका, इनका निर्माण भी कौन करता है? तारककाय करता है। यह मुख्यतः जंतु कोशिका का लक्षण है। किसका लक्षण है? जंतु कोशिका का लक्षण होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे वाला हमारा है वैक्यूल। आगे वाला हमें क्या पढ़ना है? वैक्यूल। रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? एक बड़ी संरचना होती है। क्या होती है? बड़ी संरचना होती है, जो कि पादप कोशिका में मुख्यतः पाई जाती है। 3 नंबर है वैक्यूल, रिक्तिका। यह क्या है? निर्जीव रचना है। क्या? निर्जीव रचना है। यह पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका में विकसित पाई जाती है। इनकी बड़ी होती है, 1 या 2, और साइड में क्या होती है? बड़ी होती है। और जंतु कोशिका में क्या होती है? या तो अनुपस्थित होती है, या तो क्या होगी? अनुपस्थित है, या फिर छोटी छोटी अनेक रूपों, छोटी छोटी अनेक होगी, यानी कि बहुत सारी होगी, लेकिन होगी छोटी छोटी। ठीक है। पादप कोशिका में क्या पाते हैं? 1 2 बड़ी कोशिका। अब इसकी संरचना क्या होती है? इसकी जो बाहरी है, ये क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो टोनोप्लास्ट। यह क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक मतलब क्या होता है? चुन चुन कर, यानी कि बढ़िया बढ़िया पदार्थ को अंदर आने देती है, बाहर आने देती है, बाकी को नहीं आने देती है। चयनात्मक पारगम्य। इसके अंदर क्या होता है? द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम सेल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल शेप, कोशिका रस। इसके अंदर एक क्या होता है? विलयन भरा होता है, उससे हम सेल शेप या कोशिका रस कहते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाए जाते हैं। वह क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। अब रिक्तिका के अंदर निहित पदार्थ, रिक्तिका के अंदर निहित पदार्थ, इसके आधार पर इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रसधन, संकुचनशील धन, संकुचनशील धानी भी इसे कहते हैं। रसधन के लिए संकुचन धानी कहते हैं। अब इसका आता है मुख्य काम। काम क्या होता है? कार्य, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जंतु कोशिका के अंदर तो ये क्या करती है? जल संतुलन का काम करती है, जल संतुलन को बनाए रखती है। और पादप कोशिका में क्या करती है? कोशिका को स्फीत, यानी कि टर्जिड, स्फीत बनाए रखती है, वह कठोरता प्रदान करती है, वह कठोरता प्रदान करती है। तो हमने देखा रिक्तिका एक निर्जीव रचना है। पादप कोशिका में 1 या 2 होती है, वो बड़े साइज की होती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी या लेगन में पाई जाने अनुपस्थित होती है, लगभग अनुपस्थित होती है, किसी किसी में पाई जाती है। एकल झिल्ली युक्त होती है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। इसके अंदर एक विलयन पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। इस कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बन पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रिक्तिका के अंदर निहित पदार्थों के आधार पर इसे रसदानी, संकुचनशील दानी के नाम से भी जानते हैं। जंतु के अंदर इसका काम क्या होता है? जल संतुलन को बनाए रखना। और पादप कोशिका के अंदर ये क्या करता है? कोशिका को स्फीत बनाए रखती है और उसको कठोरता प्रदान करती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज समझ में आया होगा। बाकी जो 3-4 हमारे टॉपिक रह गए क्वेश्चन वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।